बोलो पारस जी, इतना दीजिए, इतना दीजिए हे प्रभु, जामे परिवार समाए। बोलो इतना दीजिए हे प्रभु, जामे परिवार समाए, और हम भी भूखे ना रहे और साधु ना भूखा जाए। है ना? हे इतना दीजिए हे प्रभु, जामे परिवार समाए। बोलो इतना दीजिए हे प्रभु, जामे परिवार समाए, और हम भी भूखे ना रहे और साधु ना भूखा। साधु से मतलब पिछी कमंडल धारी से ही मत लेना। साधु से मतलब होता है हमारे दर पर आने वाला कोई भी भूखा, कभी भिखारी को भी भूखा नहीं भगाना। सीख लेना, आचार्य विमल सागर जी से पाठ सीख लेना। कोई भिखारी आए, भली तुम्हारे घर में 2 बासी रोटी हो, दे देना, कोई बात नहीं। कोई बासी रोटी भी अगर तुम्हारे यहाँ पड़ी हुई है, दे दो, तुम्हारे यूज में नहीं आने वाली, दे दो। अगर वो संपन्न होता तो तुम्हारे दर पर भीख मांगने क्यों आता? अगर उसके पास पैसा होता तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने क्यों आता? उसका कर्म ही ऐसा था। और देखो कितने घरों को छोड़ करके वो कितनी आशा को लेकर के तुम्हारे द्वार पर आया। तुम 2 रोटी दे देते, ये बिल्कुल सत्य है। 2 बासी रोटी में वो 100 ताजी दया दे, 100 ताजी दुआ के लिए दे करके जाता है। आप खुश रहो, आपका परिवार फले फूले, आपकी दुकान अच्छी चले, आपका सब कुछ अच्छा हो, है ना। बेचारा 100 आपके लिए कितनी अच्छा है, 2 बासी रोटी आपने दी, आपको कितनी सद दुआएं दे के गया, है ना, कितनी तुम्हारे लिए खुशियां दे के गया, और तुमने उसे ललकार के भगा दिया। बस एक बार, वो बेचारा भिखारी नहीं है, वो तो दर्पण है, उसमें देख लेना। मेरी भी कोई पिछली पर्याय भिखारी की थी, मेरी भी कुछ पिछली पर्याय एक भिखारी की थी। मेरा भाव तो ये रहता है, अगर मेरा बस चले तो मैं सबको सब कुछ दे दूं, पर कर्म के सामने मेरी चलती, कर्म के सामने किसी की चलती नहीं है। सबको अपने अपने भाग्य से मिलता है। साधु सबको देना चाहता है। तुम किसी को दुख नहीं देना चाहते, हम किसी को दुखी ही नहीं देखना चाहते। ये करुणा होती है। निश्चित अपने जीवन में ये ध्यान रख करके चलो, सब जगह दिल को छोटा करना, पर गुरु के चरणों में कभी दिल छोटा नहीं करना, है ना। कभी ऐसा भी अवसर आ जाएगा, ऐसा भी अवसर आ जाएगा कि गुरु के बिना तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा, तब तुम ये, क्योंकि कभी कभी दवा काम नहीं करती है, महेश भैया, कभी कभी दवा काम नहीं करती है। बस डॉक्टर यही कहता है कि चले जाओ किसी निर्ग्रंथ मुनिराज के पास, हो सकता उनका आशीर्वाद तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा ये रोग भी क्या हो जाए, दूर हो जाए। इस विपत्ति से तुम निकल भी सकते हो, इससे तुम बच भी सकते हो। अब तुम्हें दवाइयां काम नहीं करेगी, और वास्तविकता में आशीर्वाद जब मिल जाता है तो रोग से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। कहने को तो इनके सिर पर कोई ताज नहीं है, कहने को तो इनके सिर पर कोई ताज नहीं है, पर ऐसा कौन सा दिल है जिस पर इनका राज नहीं है? ऐसा कौन सा दिल है जिस पर इनका राज नहीं है? दिगंबर मुनिराज कभी किसी के घरों में राज नहीं करते हैं, वो दिलों पर राज करते हैं। निश्चित ही अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान बनाना, भक्ति बनाना, है ना, श्रद्धान बनाना, भक्ति बनाना, है ना। भक्ति से ही क्या होता है, सब कुछ हमारे लिए प्राप्त होता है। और यदि आप गुरु को खरीद सकते हो, पंडित साहब खरीद सकते हो आप, बोलो आप खरीद सकते हो, बोलो सचिन भैया खरीद सकते आप गुरु के लिए, बोलो संगपति जी, बोलो गुरु को खरीद सकते हो क्या? तुम में वो ताकत है कि तुम मुझे खरीद लो? बोलो पारस जी खरीद सकते हो, खरीद सकते हो, पर पैसों की बात मत करना, कोई लीलामी नहीं हो रही है। खरीद सकते हो, गुरु को भी तुम खरीद सकते हो, बस तुम्हारे अंदर भक्ति होना, बस तुम्हारे अंदर
बस तुम्हारे अंदर भक्ति होना चाहिए, तुम्हारे अंदर श्रद्धा होना चाहिए, और श्रद्धा भक्ति के द्वारा तुम गुरु के लिए खरीद सकते। एक ही मंत्र है, भक्ति से तुम इन्हें अपने बस में कर सकते हो। जो भक्ति करता वो उनके बस में हो जाते, उनके साथ वो चल देते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, 2012 में कोटा में चातुर्मास हुआ, वो 2:30 बजे रोज आता था, बोलता था, बोले मैं मौन रहता था, बोले महाराज जी मेरे से कब बोलोगे, मेरे से कब बोलोगे, और मेरा 12 से 3 मौन रहता था, और रोज आके बोलता था। अच्छा तो अब क्या बोलूं उससे, इशारा समझता नहीं था। बोले एक आध दिन शाम को आऊंगा 5 बजे, और 5 बजे बोले महाराज जी आप 3 बजे बोलते क्यों नहीं हो। मैंने कहा बेटा मेरा मौन रहता है। बोले अच्छा कोई बात नहीं। बोले कल मैं पेन लाऊंगा, मैं आपको दूंगा, आप उस पेन से लिखना, आप लिखते बहुत हो। वो बहुत अच्छे से पेन लाया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। बोले महाराज जी मना मत करो, एक बच्चा आपको दे रहा है, बच्चा तो भगवान को भी प्रिय होता है, बच्चा दिल का सच्चा होता है। मैंने वो पेन ले लिया। बोले महाराज जी किसी को देना मत, आप किसी को देना मत, आप अपने पास रखना। दूसरे दिन फिर एक कॉपी लाया, बोले महाराज जी कॉपी आपके लिए। उसने मेरे को बोला, बोले महाराज जी लेते क्यों नहीं, मैंने परिग्रह नहीं रखते हैं, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। उसकी भी आस्था मेरे प्रति बहुत गहरी हो गई। रोज आता था, 2:30 बजे स्कूल से छूटता था, रोज आता था। अपने पेरेंट्स को भी एक दिन लाया, बच्चे से पेरेंट्स का परिचय हुआ, वो भी जुड़े। बोले महाराज जी एक बात कहूं, बोले आप हमारी जो कॉलोनी, दूसरी कॉलोनी में आप जाने वाले हैं, रास्ते में हमारी दुकान पड़ती, आपको आना है, आपको आना होगा। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा किसी की दुकान पर। बोले आना होगा आपके लिए, हम आप कहां रोज आते ना, हम आप कहां रोज आते, आपको आना होगा। मैंने नहीं आऊंगा, मैं नहीं। अब बच्चे का साहस देखो, बच्चे का शक्ति होना चाहिए, श्रद्धा मात्र से काम, शक्ति देखो उस बालक की। बोले आना होगा आपके लिए। तो वहां से निकल, बोले महाराज जी एक जगह पात प्रचन, और महाराज जी यही है मेरी दुकान, 2 कदम, वास्तविकता में बहुत ही पास थी, पर मैंने कहा नहीं सारा समाज और बैंड बाजी सब है। बोले रहने दो महाराज चलना। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बोले कैसे नहीं जाओगे, हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। और वास्तविकता में उसने 200, 250, 300 लोगों के बीच में मेरा हाथ पकड़ लिया। बोले चलना पड़ेगा आपके लिए। उसके पापा बोले क्या कर रहे बेटा। बोले नहीं, महाराज हैं हमारे, गुरु हैं, हमारा अधिकार है। हम रोज 2:30 बजे जाते थे महाराज के पास, तब महाराज को मेरा आना इतना दूर कभी नहीं लगा, और आज महाराज को मेरी दुकान दूर लग रही। मैं तो अपनी दुकान के सामने पाद प्रक्षालन कर रहा हूं, पकड़ लिया उसने हाथ। बोले अगर नहीं आओगे तो आगे भी नहीं जानूंगा, दोनों पैर पकड़ लिए। बोले महाराज चलो ना, हाथ पकड़ लिया और ले गया, पाद प्रक्षालन कराया, आरती की। बोले रुको 2 मिनट अर्घ्य चढ़ा लेने दो, ये अवसर दूसरी बार नहीं मिलेगा। क्या मालूम कब हमारे दरवाजे से आप निकलोगे। ये तो भक्तों के लिए समय मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है ना। हर शिष्य गुरु के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। जब हम आपके डांट खा सकते हैं तो हमें आपका स्नेह भी मिलना चाहिए, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि सबको बांटो, हमको डांटो। हमारा हक बनता है ना। ले गया, पाद प्रक्षालन कराए, है ना, और बढ़िया पाद प्रक्षालन कराए। बोले अब मैं आपके साथ जहां तक आप चलेंगे वहां तक छोड़ने में चलूंगा, और मेरे साथ आगे आगे वो छोड़ने के लिए गया। और बाद में बोलता अच्छा महाराज अब हम, अच्छा ये बच्चों का ये साहस वही कर, श्रद्धा हो तो शक्ति अपने आप आ जाती। और शक्ति को तो 1.25 कुंटल की, पर श्रद्धा नहीं इतना सा भी। आए होंगे कई महाराज, बोलो आए होंगे। ऐसे तो कई आते रहते साहेबपुरा में, ऐसी तो कितनी आज्ञाएं मिलती रहेंगी। बस चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। सबका सब यहीं निकलेगा, कहीं दूसरी जगह निकलने वाला सब यहीं देखते जाओ। जो गुरु को नटता है उसका पुण्य घटता है, कभी उसकी वृद्धि जाओ।
आयुष्मान तथास्तु, धर्म वृद्धिरस्तु, धन वृद्धिरस्तु, पुण्य वृद्धिरस्तु, सुखमस्तु, समृद्धिरस्तु। जाओ, बस पीछे मुड़ने की देखने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा भगवान की भक्ति तो करो, पर गुरु के भी स्नेही पात्र हमें बनना चाहिए। गुरु कृपा हमें पाना चाहिए। जिसने गुरु कृपा पाई उनने कितना पाया, कितना पाया, कितना पाया, कितना वो पाएंगे, कितना वो पाएंगे। कभी सोचेंगे। चलो, मैंने आपको घटना सुनाई थी कि मैं एक बच्चे को छिंदवाड़ा में बोलता था कि आया करो, पर उसने 6 महीना मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। पर मैं 6 महीने में कभी साहस में बोलता था आया करो, सोचो आप। और 7 महीने मेरा, फिर लास्ट में आया। फिर मेरा बिहारों के चौमासा की दूसरी जगह हुआ, तो समाज के बहुत सारे लोग आए। उससे भी कहा कि तुम भी चलो। तो मालूम बोलता मैं कैसे जाऊं, बोलो मैं कैसे जाऊं। महाराज ने मेरा कितनी बार हाथ पकड़ा, पर मैं महाराज के कमरे में कभी नहीं गया। अब महाराज क्या कहेंगे। पर बहुत लोग गए, पर उसका दिल नहीं माना। तो मालूम उसने एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में उसने इतना ही लिखा था। बहुत अच्छा रंगीन पत्र था, बहुत अच्छे। पता नहीं कितनी रात उसने उस पत्र को सजावट में लगाई होगी। ए पत्र तू जा, ध्यान से सुनना। ए पत्र तू जा, यदि गुरु तुम्हें हाथ में ले तो उनके मन को छू लेना। यदि गुरु तुम्हें हाथ में ले तो उनके मन को छू लेना। मन से पढ़ने लग जाए तो उनके दिल को छू लेना। ए पत्र तू जा, अगर गुरु हाथ में ले तो उनके मन को छू लेना। मन से पढ़ने लग जाए तो उनके दिल को छू लेना। अगर मेरा नाम देख करके गुस्से में, अगर मेरा नाम देख करके गुस्से में तुझे फाड़ भी दे, तो गिरते गिरते उनके चरणों को छू लेना। गिरते गिरते उनके, अगर गुस्से में मेरा नाम देख करके तुझे फाड़ भी दें, तो गिरते गिरते तुम उनके चरणों को छू लेना। अब सोचो कि लिखने वाले ने कितने भाव से लिखा होगा, और मैंने उस पत्र को दिन भर में कम से कम 8 बार पढ़ा होगा। और जितनी बार पढ़ा उतनी बार हमारी आंखों से आंसू टपके। देखो, व्यक्ति दूर होता है पर श्रद्धा उसकी कितनी गहरी होती है, और व्यक्ति पास में होता है पर उसकी श्रद्धा कितनी उथली होती है। ये पत्र तू जा, हाथ में ले तो उनके मन को छू लेना। मन से पढ़ने लग जाए तो दिल को छू लेना। और दिल अगर मेरा नाम देख के गुस्से में तेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दें, तो गिरते गिरते उनके चरणों को छू लेना। ये श्रद्धाएं समर्पित लोग करते हैं। क्या ये श्रद्धाएं लोग समर्पित करते हैं। फिर आया भी, मैंने कहा पश्चाताप भी किया। मैंने कहा आप कितना भी पश्चाताप करो, पर जो निकल गया वो लौट करके आने वाला नहीं है। जैसे माँ का प्यार नहीं मिला, जिंदगी भार है। जैसे माँ का प्यार नहीं मिला, जिंदगी भार है। और जैसे गुरु का स्नेह नहीं मिला, गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला, उसकी जिंदगी महा बोझ होती। हम तो यही भावना भाते कि जिस प्रकार से मुझे मेरे गुरु का स्नेह वात्सल्य मिला बहुत है। मेरे लिए तो आचार्य ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि करोड़ों जन्मों में भी हम उनका ऋण नहीं चुका सकते। क्यों? उनने एक अनाड़ी को खिलाड़ी बनाया है। क्या? अनाड़ी को, मूर्ख को ज्ञानी बनाया है, इंसान को भगवान बनाया है, एक भ्रष्ट को इष्ट बनाया है, एक भ्रष्ट को इष्ट बनाया है, एक पतित को पावन बनाया है, एक मलिन को कुलीन बनाया है, एक जानवर को जिनवर बनाया है, एक कंकर को शंकर बनाया है, एक इंसान को भगवान बनाया है, एक मलिन के लिए कुलीन बनाया है। और जब थोड़े से उपकार का फल नहीं भूलते, तो महान गुरुओं के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। निश्चित अपने जीवन में देवशास गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखें, इसी में हमारी आत्मा का कल्याण होगा। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान। आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई,
आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई, गुरु कृपा से मेरी तकदीर बन गई। आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई, गुरु कृपा से मेरी तकदीर बन गई। मैंने तो रेत में यूं ही उंगलियां फिराई थी, नीचे झुक कर के देखा तो गुरु विराग की तस्वीर बन गई। नीचे झुक कर के देखा तो गुरु विराग की तस्वीर बन गई। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत अच्छे विद्वान हमारे जैन दर्शन में आचार्य हुए। उन्होंने मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ लिखा। वचन शुद्धि के लिए उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण नाम का ग्रंथ लिखा और तन शुद्धि के लिए कल्याण कारक नाम का ग्रंथ लिखा। आत्मशुद्धि के लिए इष्टोपदेश नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा, जिसकी एक एक कारिका अद्वितीय है, चिंतनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। जैन आगम का एक शब्द, जैन आगम का एक शब्द तुम्हारे भव भव के बंधनों को तोड़ सकता है। पर हे जीव, अगर तूने उस जैन आगम के एक शब्द के लिए श्रद्धा से यदि उसे तुमने कान में डाला हो, तो तुम्हारे कई जन्मों के कर्मों के बंधनों के लिए वो समाप्त कर देता है, जन्म जन्म के बंधनों के लिए तोड़ देता है। सूत और सूत्र। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने सूत और सूत्र की व्याख्या में इष्टोपदेश में कहा कि जिस सुई में सूत डला होता है, धागा डला होता है, वो सुई कभी घूमती। वैसे लौकिकता में भी देखा जाता है, सुई में धागा डाल के रखते हैं, अगर कहीं गिर गई तो तुरंत क्या हो जाती, वो पकड़ने में आ जाती है। इसी प्रकार से जिसके हृदय में जिनागम के सूत्र डले हुए हैं, वो व्यक्ति चतुर्गति रूप संसार में कभी भटक नहीं सकता है। उस सूत्र को पकड़ करके है ना, गुरु तुम्हें संसार से पार करा देता है, कल्याण करा देता है। जैन आगम का एक अक्षर है ना, एक शब्द, एक वाक्य, एक सूत्र जीव के लिए कल्याण के मार्ग पर लगा देती। आचार्य महाराज इष्टोपदेश में लिखते हैं, दिग्देशेभ्यः खगायते शवम संति नगे नगे स्वस्वकारी वसाद्यन्ते देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर कार्य का बहुत अच्छा चित्रण किया। दिग्देशेभ्यः खगायते, दिशाएं कितनी होती हैं, बोलो भाई, दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं, है ना। और गति कितनी होती है, 4 गति होती है।